इमरान खान ने नई अस्करी क़यादत से मिलने की ख्वाहिश कर दी। सदर आरिफ अलवी को टास्क सौंप दिया। मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आने को भी तैयार। सेनेटर शिबली फराज ने तस्दीक कर दी। कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुल्क की खातिर बात करना चाहते हैं। पंजाब में सियासी मैच का फैसला कुन मोड़। परवेज इलाही को 11 जनवरी तक एतमाद का वोट दिलाया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। नून लीग भी तख्ते परवेज उल्टाने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म ने अरकान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। कल को अगर हम ये कहते हैं कि हमारा फैसला गलत था, इनको पहले भी वोट करने का और दोबारा भी इनको लेके आने का, सिक्योर करने का, तो मेरा ख्याल है कि गलत फैसलों में मैं मजीद अपनी एफर्ट्स नहीं दे सकती। परवेज इलाही साहब के फैसले को आप समझती है कि उन्हें वजीर आला बनाने का फैसला दुरुस्त नहीं है? जी, मैं समझती हूँ कि ये दुरुस्त है। पंजाब में तहरीक इंसाफ को एक और झटका। एमपीए मोमिना वहीद ने वजीर आला पंजाब पर अदम एतमाद कर दिया। वोट देने से इनकार। सुनो हबीब अकरम के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोली, पहले वोट देकर गलती की, बार बार ऐसा नहीं कर सकती। मुल्क में महंगाई उरूज पर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ। सोहबतपुर में मुकामी अमायदीन से खिताब में सारा मलबा साबिक हुकूमत पर डाला। बोले, इक्तदार संभाला तो मुल्क की मुआशी हालत अबतर थी। IMF से मुआहिदा टूट चुका था। हालिया सैलाब मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज। बहुत तबाही हुई। मुल्क बहाली के लिए मजीद इमदाद की जरूरत है। इग्नोर किया कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो कि कमोडिटी सुपर साइकिल की वजह से, फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, एक बिगेस्ट जो हमारी आई है कैटास्ट्रफी सैलाब की सूरत में, उसका अपना एक इम्पैक्ट है। तो उसको भी जाहिर है कि जब आपने एक फेयर एनालिसिस कंपैरिजन करना है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको मद्देनजर रखना होगा। तहरीक इंसाफ का व्हाइट पेपर। वजीर खजाना की इक्तिसादी टीम के हमरा लंबी चौड़ी न्यूज कॉन्फ्रेंस। आदादो शुमार और मवाजना गुमराह कुन करार दिया। कहा, इमरान दौर की मुआशी तबाही का बोझ हम उठा रहे हैं। हमने तो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किए, लोड शेडिंग पर काबू पाया। इन्होंने क्या किया? हमाद अजहर हिसाब चुकता करने ट्विटर पर चले आए। लिखा, इसहाकदार झूठ बोलकर कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पीडीएम ने मुल्क की मईशत को दिवालिया कर दिया। बताएं, महंगाई कई गुना क्यों बढ़ी? सनतें क्यों बंद हो रही हैं? दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कलअदम तहरीक तालिबान हथियार फेंकें, बातचीत के लिए तैयार हैं। वजीर दाखिला की पेशकश। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, रियासत हम दुश्मनों के साथ आहनी हाथों से निपटेगी। I-10 धमाके का नेटवर्क ट्रेस कर लिया। शहीद एहलकार अदील को खिराजे अकीदत। बेवा को 1 करोड़ का चेक दिया। घर देने का भी ऐलान। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नागुज़ीर। वज़ीर आज़म ने इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए उलमा से ताउन मांग लिया। शहबाज शरीफ की इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के वफ्द से आम बैठक। गुफ्तगू में कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तफिक है। वफ्द में मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अल्लामा साजिद मीर और दीगर शामिल थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों का एतराफ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अफगान तालिबान अपने वादे पूरे नहीं कर रहे, जायजा ले रहे हैं। फैसलों के खिलाफ क्या इकदाम किए जा सकते हैं, यकीनी बनाया जाए दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल न कर सके। हसास इदारे के शहीद अफसरों की नमाज़े जनाजा अदा। सिविल मिलिट्री हुकाम और लवाहिकीन की शिरकत। नामजद मुल्जिम के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। उमर खान कलअदम तंजीमों से राब्ते के बायस पहले ही वॉच लिस्ट में था।
जराये के मुताबिक दोनों अफसरों ने होटल पर चाय पी। मुबैना हमलावर पहले से वहां मौजूद था, साथ ही बाहर निकला और फायरिंग कर दी। ये एक बड़ा प्री प्लान्ड अटैक था और इसका मकसद इमरान खान को कत्ल करना था। इब्तदाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये बात साबित हो गई है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट पर यकीन करें या फवाद चौधरी पर। वजीराबाद में इमरान खान पर तीनों अतराफ से हमला किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का दावा। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कत्ल करके इंतशार फैलाने का मंसूबा था। मुल्जिम नवीद को कत्ल करने के लिए भेजे गए शूटर की गोली से मुअज्जम की मौत हुई। डीपीओ को तफ्तीश में शामिल होने से कौन रोक रहा है? शहरे कायद की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। मुस्तफा कमाल जल्द एमक्यूएम को प्यारे हो जाएंगे। मामलात तय पा गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी और पीएसपी सरबराह का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। फारूक सत्तार भी दोबारा पतंग से जुड़ने को तैयार। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का तनाजा सबको एक पेज पर लाने के लिए मुत्तहिदा राब्तों में तेजी ले आई। एमक्यूएम का वफ्द जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मिलने पहुंचा, लेकिन इंतखाबात मुलतवी करने पर कायल न कर सका। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने धांधली का शोर मचाया। हाफिज नईमुर रहमान बोले, 15 जनवरी को हर सूरत पोलिंग चाहते हैं। इमरान खान ने एक और कानूनी जंग छेड़ दी। पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन दायरा इख्तियार से तजावुज करके इंतखाबी ट्राइब्यूनल का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। पार्टी में जिम्मेदारियां देने पर नवाज शरीफ की मशकूर हूं। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, शहबाज शरीफ की रहनुमाई में साथियों के साथ मिलकर पार्टी की तंजीम नौ और मजबूती के लिए काम करूंगी। जहां भी जरूरत हुई मुस्लिम लीग नून में बेहतरी लाने के लिए जदीद टेक्निक इख्तियार करेंगे। घर गैस से महरूम, मार्केट में आटा नहीं मिल रहा। चक्की मालिकान ने मजीद 5 रुपए किलो महंगा करके परेशानी बढ़ा दी। चक्की ओनर्स एसोसिएशन का कहना है, गंदुम की दरामद ना हुई तो कीमतें बढ़ती ही रहेंगी। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने महंगाई कंट्रोल करना सूबों की जिम्मेदारी करार दे दी। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने कुछ बड़ा कर दिखाया। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में अपनी नौइयत की पहली कामयाबी। हार्ट बीटिंग सर्जरी ऑपरेशन में दिल सीने से बाहर नहीं निकाला गया। आले के जरिए धड़कन बरकरार रखी गई। 60 साला खातून सेहतयाब। सर्दी की शदीद लहर से शहरी घरों में महसूर। गिलगित बल्तिस्तान में नदी नाले जम गए। खरमंग में पारा -16 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। धुंध ने परवाजों का शेड्यूल दरहम बरहम कर दिया। लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात का सामना। कई फ्लाइट्स का रुख मोड़ना पड़ा। ट्रेनें भी सुस्त रवि का शिकार। मुसाफिर घंटों ताखीर से मंजिले मकसूद पर पहुंचे। आपकी मजीद खिदमात दरकार नहीं। पीसीबी में छांटियों करेला। डोमेस्टिक क्रिकेट कोचेज और स्पोर्टिंग स्टाफ को फरागत के लेटर जारी। जराये के मुताबिक 150 से ज्यादा अफराद की छुट्टी कराई जा रही है।